ताइफ का दिन एक ऐसा दिन जो जिंदगानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे मुश्किल दिन कहलाता है। जी हाँ, इस दिन ताइफ के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारते हैं कि आपके शूज खून से तर हो जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला को मालूम ही था कि ताइफ का सफर इतना कठिन होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ भेजा ही क्यों। दोस्तों, ताइफ का ये वाकया मुस्लिम तारीख के सबसे बड़े वाक़े हिजरत के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस माइग्रेशन की स्टोरी को। दरअसल मक्का के शुरुआती दिनों में मुसलमानों पर लोग बहुत जुल्म करते थे, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से बार बार यही फरमाते कि एक दिन पूरे अरब पर मुसलमानों का रोब होगा और पूरी रोमन एंड पर्शियन एम्पायर्स मुसलमानों के अंडर होगी। मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो शख्स ऐसे थे कि जिनके होने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत एहसान किया और अपनी जान से ज्यादा उनकी परवाह की। वो दो लोग आपके बहुत ही करीबी, आपके चचा हजरत अबू तालिब और आपकी हमनवा आपकी ज़ौजा सैयदा अम्मा खतीजा रजी अल्लाह अन्हा थे। ये दोनों मक्का के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शख्सियात थीं। इनके होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इत्मीनान सा हासिल था। आखिर मक्का वालों ने फैसला किया कि इनके पूरे खानदान यानी बनु हाशिम का बॉयकॉट किया जाए। इनसे ना कोई चीज खरीदी जाए, ना राहो रस्म जारी की जाए, बस सारे ताल्लुकात खत्म किए जाएं। हालात से मजबूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हाल ही में यही बेहतर होगा कि वो मक्का के करीब ही एक जगह जिसे शेबे अबी तालिब कहा जाता है वहाँ रहा जाए। दोस्तों, ये बॉयकॉट कोई आम बॉयकॉट नहीं था और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही खानदान के खिलाफ था और वो खानदान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान। इसमें चाहे खानदान के मुसलमान शामिल हों या काफिर, सबके साथ मक्का वालों ने बुरा सलूक करना शुरू कर दिया था, माँ सिवाय एक शख्स के, और वो था अबू लहब। 3 साल तक, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, 3 साल तक ये बॉयकॉट रहा और इसमें हालात यहाँ तक बदतर हो गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को चमड़ा यानी लेदर और सूखे पत्ते लीव्स तक खाना पड़े। मक्का एक डेजर्ट था जहाँ तमाम अशिया बाहर से इंपोर्ट की जाती थी। जैसे ही इंपोर्टेड काफिला मक्का पहुँचता तो अरब के तमाम कबाइल सारा सामान खरीद लेते और बनु हाशिम के लिए एक पाई तक न बचने देते। बड़ा मुश्किल वक्त था बनु हाशिम पर। आखिर ये वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा और ये बॉयकॉट खत्म हुआ। लेकिन इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े साथी अबू तालिब और हजरत खतीजा दुनिया से रुखसत हो चुके थे। लेकिन हुक्म खुदाबंदी था कि पैगाम खुदा जगह जगह पहुंचाना है और इस हुक्म इलाही के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार कुरान में अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा की मिसालें दे देकर मोटिवेट करते। और इधर अबू तालिब के बाद अब बनु हाशिम का सरदार अबू लहब बन चुका था, जो कि आपका चचा होने के बावजूद आपका सबसे बड़ा मुखालिफ था। और इसके आते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के की सिटीजनशिप छीन ली गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को साथ लेकर तकरीबन 100 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल स्टार्ट कर दिया और ताइफ पहुंच गए। वहां आप ताइफ के सब बड़े सरदारों से मिले, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। बात मानना तो दूर की बात, यहाँ तक कि आपको दोबारा ताइफ आने से भी रोक दिया। यहाँ मुश्किल से 10 दिन ही गुजरे होंगे कि कोई प्रोग्रेस नजर न आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मक्के जाने का इरादा फरमाया और सफर शुरू कर दिया। ताइफ से निकल ही रहे थे कि लोग आपको घेरने लगे। ताइफ के लोग आपका मजाक उड़ाने लगे और लड़के जवान सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव करने लग गए, यहाँ तक कि आपके पांव भी खून से तर हो गए। ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत कोशिश की कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम से कम जख्मी होने दें, लेकिन ताइफ के बेहिस लोगों से ना बचा पाए। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ज़ैद एक गार्डन में पहुंचे तो ताइफ के लोगों ने पीछा करना छोड़ दिया। ये बाग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन वगैरह और शीबा का था जो मक्के में रहते थे। खैर आप जान बचाकर वहाँ पहुँचे, लेकिन इतने जख्मी हो गए थे कि इन बाग वालों ने भी आप पर तरस खाकर आने की इजाजत दे दी। उन्होंने अपने एक ईसाई गुलाम के हाथ कुछ अंगूर भी भिजवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह से दुआ कर रहे थे और फरमा रहे थे, ए अल्लाह, जब तक आप राजी हो मैं हर आजमाइश से लड़ने को तैयार हूँ। और वहाँ भी तबलीग जारी रखी। बहरहाल इस अमर में भी रब की तरफ से उन सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही आसानियां थीं।
कि अगर वो यहाँ सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम क्रिश्चियन को भी तबलीग के जरिए मुसलमान कर दिया, जबकि मुगीरा और शेबा ये सब देखते ही हक्के बक्के रह गए और बिल आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से भी निकलना पड़ा। अब आपकी मंजिल मक्का था। मुल्क बदरी की खबर के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचते हैं और वहाँ कयाम करने की इजाजत मांगते हैं। जैसे हम किसी मुल्क के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, ठीक वैसे ही पहले तो लोगों ने मना कर दिया, लेकिन फिर एक शख्स ने इजाजत दे ही दी और वो था बनु नौफल का सरदार मोतम बिन अदा। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को जारी और सारी रखा। हर साल मक्के में करोड़ों लोग इबादत करने मक्के आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मौका तबलीग का हाथ से जाने ना देते। एक एक करके सबके कैंप्स में जाते और उन्हें इस्लाम की दावत देते, लेकिन कोई खास फर्क ना पड़ता। दूसरी तरफ इसी मक्के में यहूदी भी आते जाते थे। अल्लाह यहूदियों के जरिए ये पैगाम आगे चलाता रहा कि जल्द मक्के में एक अल्लाह का नबी आएगा और वो सच्चा होगा। बिल आखिर मदीने से 6 यहूदी मक्का आते हैं इबादत करने। यहाँ उनकी मुलाकात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। मामूल के मुताबिक आप उन्हें भी इस्लाम की तबलीग देते हैं। वो फौरन इस्लाम ले आते हैं और फिर इसी तरह 10 लोग और इस्लाम लाते हैं। वो वापस मदीने जाकर और लोगों को मुसलमान करते हैं और इसी तरह पूरा मदीना इस्लाम ले आता है। शुरू में देखें तो कैसे शेबे अबी तालिब में पत्ते खाने से लेकर ताइफ के पत्थर खाने तक और अपने करीबी चचा के गुजरने से अपने दूसरे चचा अबू लहब के अगेंस्ट आने तक हर चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और तहम्मुल से हैंडल की और बिलाखिर गलबा हासिल कर लिया। अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।